नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर में, जहां पर हमारा पहला खास कार्यक्रम है, मेरा पहला वोट युवा वोट। यहां पर सांसद अफजाल अंसारी हैं, पारसनाथ राय बीजेपी से हैं और बीएसपी से उमेश सिंह है। सवाल यहां पर यह नहीं है कि सांसद कौन है और कौन बनेगा, सवाल यहां पर यह है कि युवाओं के मन में क्या है। पहली बार वो वोट डालेंगे तो किसे डालेंगे, सांसद को चुनेंगे तो किसे चुनेंगे। सांसद से लेकर सरकार तक और सड़क से लेकर सदन तक सारे सवाल होंगे, शिक्षा से लेकर रोजगार तक और रोजगार से लेकर धर्मवाद तक। देखिए, सबसे पहले पूछेंगे हम, परिचय करा दें। सबसे पहले बीजेपी से है नरेंद्र गुप्ता जी, जो ये भी तीखे सवालों का सीधा जवाब देंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से शाहनवाज साहब हैं, इनसे भी पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ बसपा से शकील खां हैं, जो ये भी तीखे सवालों का सीधा जवाब देंगे बच्चों का। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल लेने से पहले मैं कहना चाहूंगा, कुछ आप कहना चाहते हैं समाजवादी बीजेपी की तरफ से? और कहने के लिए तो इतना कुछ है कि शायद हमारी बातें खत्म होते आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आप जहाँ से चले हैं नोएडा से और गाजीपुर तक, शायद जिस रूट से चले हैं गड्ढे तलाश कर रहे होंगे, आपको नहीं मिले होंगे। ये हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की गौरव गाथा है। हमारे प्रत्याशी पारसनाथ राय जी हैं, जो कि 47 साल से समाज सेवा करते आए हैं और उनका परिचय की किसी तरह के मोहताज नहीं है। और 40 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लोग कहते हैं कि उनको देखा नहीं, और देखने की जरूरत थी। जो वर्तमान सपा प्रत्याशी है सांसद अफजाल अंसारी को, कि 5 साल वो कहाँ थे। 5 साल के पूरे कार्यकाल में 13 दिन वो संसद भवन जाते हैं, और 13 दिन के अलावा गाजीपुर की जनता उनको देखने के लिए तरस जाती है। गाजीपुर में उनका दर्शन नहीं होता। यहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी से पूछिए, किसी ने नहीं देखा होगा। बीजेपी के पास भी आएंगे। अब हम समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं, क्योंकि गठबंधन है और गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस का भी साथ है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ टीवी 24 इसका भी धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये डिबेट कर रहे हैं, ये एक ऐसी संस्था है जिसका नाम गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल भर में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं लक्ष्य एकेडमी के संस्थापक संजीव श्रीवास्तव जी का और यहाँ के बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि बच्चों के बीच में आकर के जो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, इस संस्थान से आकर के तमाम लड़के IAS, IPS, पीछे तमाम लड़के ऐसे निकले हैं यहाँ के डिबेट करने के लिए। मैं आपका भी धन्यवाद है और इन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सत्ता पक्ष के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे सीधे सवाल करेंगे कि भैया 2 करोड़ रोजगार कहाँ गई। ठीक है, रोजगार अभी उठेगा सवाल। बसपा से क्या गाजीपुर में आपका स्वागत है। और गाजीपुर शहीदों की धरती है। यहाँ ये वीरों का जिला है गाजीपुर। और सबसे पहले तो सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को और टीवी 24 को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज बच्चों के बीच में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे नौजवान बच्चे अपने भविष्य को तलाशेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में क्या दिया गया इनको और क्या इनका नुकसान हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे और सीधा सवाल बच्चे करेंगे। और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं हमारे डॉक्टर उमेश सिंह, न तो इनकी पत्नी है और न इनके बच्चे हैं। इनके बच्चे और इनके परिवार ये गाजीपुर की जनता है। ये जितनी यहाँ की जनता है, ये उमेश सिंह का परिवार है। और उमेश सिंह छात्र संघ का नेता है। उमेश सिंह हमेशा नौजवानों के बीच रहे। उमेश सिंह यूनिवर्सिटी की मांग उठाएं। चलिए ठीक है, कौन किसका परिवार है और कौन परिवार से बाहर है हम आपसे पूछेंगे। लेकिन सवाल जो इन तीनों से पहले, बच्चों से पहले, एक सामाजिक कार्यकर्ता है लक्ष्य एकेडमी से, जो कोचिंग भी चलाते हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ये सवाल करना चाहते हैं। पहले जान लेते हैं इनके सवाल क्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। पहला सवाल है सत्ता पक्ष से, हमारे भाजपा के प्रतिनिधि से। ये सरकार पिछले 10 वर्षों से कार्यरत है केंद्र की सरकार में, पिछले 7 वर्षों से कार्यरत है राज्य की सरकार में, जो कि इस समय वर्तमान समय में हमारे भारत या प्रदेश की, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा नीति है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर औद्योगिक इकाई नहीं है, जिसके लिए कि युवाओं को दर बदर अपने रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। अंततः यहाँ पे किसान की संख्या अधिक है, जो यहाँ की जनसंख्या, उस जनसंख्या के 80% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो वो लोग अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, जिसके लिए कि पिछले कई वर्षों से कोई इस तरह की गवर्नमेंट की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हुए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। अब मैं बच्चों के पास चलता हूं। देखिए, 18 पहला वोट डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके पास कई सवाल होते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप यादव।
जी और सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूँ। सर, हमारा पहला सवाल यह है कि बेरोजगारी इतना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और कोई भी परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं। पेपर लीक हो रहा है, मतलब आपको मानते हैं कि पढ़ाई करेंगे, पेपर लीक, सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। हाँ। ये पहला सवाल सत्ता पक्ष से। जी। ठीक है, और कोई मुद्दे? और कोई हम लोग का हमारा नहीं मुद्दा है। गाजीपुर में सांसद कौन है? सांसद अफजाल अंसारी जी। कुछ किया उन्होंने? वे तो 5 साल तक हम लोग दर्शन ही नहीं मिला है उनसे। उनसे सवाल होगा? हाँ, उनसे भी तो इस होगा। बार फिर क्या लगता है कि सांसद की गलती है, सरकारों की गलती है, किसकी है? उन सरकार की भी गलती है उसमें। उनके ऊपर इतना क्राइम किए हैं, उनकी धारा लगा है, कुल अपना काम नहीं कर पा रहे। काम ठीक। नहीं कर तो इस पा बार आप किसे समझते हैं, क्या पेपर लीक की समस्या सांसद बदलने से हो जाएगी? वही लग रहा है। जी सर। तो इस बार किसको? हम लोग के पारस राय को भी। बीजेपी। जी। बीजेपी, लेकिन सवाल भी आपने सरकार पे उठाया और वोट भी सत्ता पक्ष को देंगे। क्या किया जाए? समस्या, ठीक है, समस्या का ठीक है। चलिए सुन लेते हैं, और भी सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम रजा। सरोज इंटरव्यू को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, टीवी 24 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे बीच में आए और जो हमारी समस्या को सुने। हम सबसे पहले सर, महंगाई के बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी बीजेपी की सरकार में है। थोड़ा तेज बोलिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भाजपा की सरकार में है। सबसे ज़्यादा महंगाई इन्हीं की सरकार में है सर। अच्छा, ठीक है, किसे चुनना चाहते हैं? जी, किसे चुनना चाहते हैं? हम तो चुनना चाहते हैं साइकिल से, समाजवादी पार्टी गठबंधन को। आपका नाम? मेरा नाम अर्षित श्रीवास्तव है। मैं सत्ता पर से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए क्या किए हैं 10 सालों में। 10 सालों में क्या किया? ठीक है, एक सवाल ये भी आया, और आप बता दीजिए कि क्या नाम है? और हमारा नाम आशीष सिंह यादव है। सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा यही सत्ता पक्ष से निवेदन है कि शिक्षा से रोजगार तक। शिक्षा से रोजगार, हाँ, ठीक है। सत्ता पक्ष से इसे सवाल होगा क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। भले एक सांसद प्यादे के रूप में सांसद अफजाल अंसारी हो। पहले तो ये बताइए, बच्चे का सवाल उठा है, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनके मन में सवाल आ गया कि पेपर लीक हुआ जा रहा है, उनको पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए? वो पढ़ाई करें भाई साहब, बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। और पहले पेपर लीक हुआ करते थे तो उसमें सरकार की मिली भगत हुआ करती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इस बार भी मिली भगत होगी। सूचना मिलती है, तुरंत कार्रवाई होती है, जो भी इसके जिम्मेदार होते हैं जेल जाते हैं और फिर से वो परीक्षा कराई जाती है और फिर चुनाव के बाद जो भी परीक्षा ऐसी हुई है सारी होगी। ऐसी नौबती क्यों आ रही है कि वो पेपर लीक हो, जेल जाए? बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है, मेहनत कैसे वापस आए? बिल्कुल भविष्य नहीं बर्बाद होगा साहब, उस पर इतना सरकार ने ध्यान दिया ना। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की हर जिले में, और उस मेडिकल जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई तैयारी करते करते मेडिकल की तैयारी करेगा, उसको गाजीपुर में भी वो सुविधा उपलब्ध है, गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा। ट्रेनों का जाल बिछा दिया है, गाजीपुर से किसी भी देश के कोने में जाकर के तैयारी करना चाहेगा, कोई परीक्षा देना चाहेगा। पेपर लीक की समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस बात पे दावा ठोकेंगे, कि जेल जा रहे हैं। जो यहाँ पर अपराध करेगा वो जेल जा चुका। समस्या का निदान ये नहीं है, जेल जा रहे हैं। समस्या का निदान दूसरा सवाल अभी आपके सामने उठाया गया था, हीरे पे टैक्स जो है वो आप बहुत कम लगा रहे हैं, लेकिन छोटे स्टेशनरी पे टैक्स लग रहा है, शिक्षा पे टैक्स लग रहा है, इस पे कभी सवाल नहीं किया आपने? ये सारी का सारी प्रपोजल इंडी गठबंधन का बनाया हुआ था। अभी जैसे हम लोग उसमें छेड़छाड़ करेंगे, इनके पता चलता सारे आकार रो पड़ते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब बाकी रही कोई छोटी मोटी बात होती है। मोदी की गारंटी है कि 400 पार होकर के हम फिर सरकार में आ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातों को भी हम लोग दूर कर डालेंगे। टैक्स पे ध्यान नहीं दिया, बहुत ही अच्छा सवाल था। हीरे पे टैक्स कम है क्योंकि हीरा हो सकता हो, लग्जरी डायमंड हो,